सभी गणमान्य अतिथि सीएमओ मैम, डॉक्टर महावीर, जितने भी डॉक्टर उपस्थित हैं, जितने स्टाफ उपस्थित हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इस 75वीं वर्षगांठ पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं और अपने देश की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करते हुए आज जो जिनके लिए हमारा योगदान रहा है इस देश को आज़ाद कराने में, उस देशवासियों को हम सलाम करते हुए मैं एक छोटी सी कविता है वो है कि मेरा भाई बड़ा भुलक्कड़। ये कविता का शीर्षक कब लिया गया? जब अगर हम आज से सिर्फ 1-1.5 साल पहले की बात करें तो कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे कश्मीर में कुछ फौजियों की हमारी पार्थिव शरीर बिना सिर के आया था, अगर आपको याद हो तो उस समय ये हरिओम पवार जी ने कविता लिखी थी। और उस कविता को जब भी याद करते हैं कि जब वो पार्थिव शरीर बिना सिर के हमारे देश पहुंचा, उस समय उस बहन की क्या व्यथा थी, उसकी पत्नी की क्या व्यथा थी, उसकी माँ की क्या व्यथा थी, हमारा देश क्या सोच रहा था, उसके बारे में ये कविता है। 4 लाइनें सुनिएगा, उसके बाद कविता शुरू करते हैं। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। अरे भाभी भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, वे जाते वक्त माँ का आशीष लेना भूल गया और आते वक्त रणथल में शीश भुलाया है, और आते वक्त रणथल में शीश भुलाया है। मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ कि मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल हो गई कुर्बानी की अमराही। कुछ बहनों की रक्षाबंधन आ रहा है कि कुछ बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, वेदों के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल जब युद्ध हुआ था तो बहुत सी बहनों ने अपने भाई खोए थे, बहुत सी राखियाँ वहाँ हर साल भेजी जाती हैं कि मेरा भाई वहाँ शहीद हुआ था, तो आज भी उसकी आत्मा वहाँ पे मेरे देश की रक्षा कर रही होगी। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीते वसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। अरे टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। काफ़ी दिन बाद 2-3 साल हो गए हैं तेज से बोले, थोड़ा सा आ रहा है तो क्योंकि पहले बहुत बोलते तो ग्लो आने में टाइम लगता है, ये बहुत बड़ी अच्छा। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। अब बहुत सारे फौजी आपने सुने होंगे कि शादी होती है और शादी के 2 महीने बाद उनकी डेथ हो रही है या उनका 1 महीने का बच्चा है, इस तरीके से बहुत सारे केसेस हमारे इंडिया में हैं। तो उस पर कवि ने क्या लिखा है कि जो पहली रात के बादलाम पर चला गया, जो पहली रात के बादलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़ युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब पार्थिव शरीर भरने आता है तो जो विधवा है, जो अभी नहीं निकला, उसकी क्या बता। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। अरे गीली मेहंदी रोई होगी छुप छुप घर के कोनों में, क्या कि गीली मेहंदी रोई होगी छुप कर घर के कोनों में, ताजा काजल छूटा होगा चुप चुप के रोने में। जब बेटे की अर्थी आती है ना सोने आंगन की, अगर हमें चोट भी लग जाए ना तो माँ के 10 होना बनती। जैसे मैं हॉस्टलर हूँ, 14-15 घंटे बाहर रहना हूँ, तो अगर हल्का सा ये भी कह दो ना कि बुखार होगा तो मम्मी के 3-4 होना। परंतु वो सिचुएशन क्या होती है तो जब हम उसको फील करते हैं, न्यूज़ पे देखना अलग बात है, इसको फील करते हैं इस कविता के माध्यम से, जो मैं फील करवाना चाहता हूँ कि वो सिचुएशन क्या होगी जब एक सूना आंगन पड़ा है,
अपने बेटे की राह निहार रही है वो माँ, वो पत्नी, और तब उसकी अर्थी घर में आती है। कवि क्या कहता है कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। बहुत सारे घरों में है ना, एक ही लड़का होता है, बाप था वो भी शहीद हो गया आर्मी में, तो बेटी या अपनी अर्थी को कंधा, जो अपनी पति की अर्थी को कंधा दे सकती है, मैं ऐसी देवी के चरणों में तो शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना के गाता हूँ, इसीलिए कविता को हथियार बना के गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कि जो टेंस एरिया है इंडिया का वो मोस्टली पर्वतों वाला है, पाकिस्तान चाइना, कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय पर्वत भी सामने झुक जाता है, उनके लिए हिमालय पर्वत भी सामने झुक जाता है। अब जब हम याद करते हैं कि हाँ वो मान लीजिए आर्मी में देश है, परंतु जब हम हैं, हम भी तो किसी न किसी रोग में, यहाँ जैसे कोरोना आया था, कि हम भी तो देश के योगदान में आगे थे। योगदान का नहीं, योगदान हमारा भी है, जो आज हम इकट्ठा हुए हैं, जो हम छोटी छोटी मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम चाहे किसी मरीज़ की देखभाल करते हैं, या चाहे वो कोई क्लर्क है जो इस टैक्सेशन सिस्टम को या अकाउंट को अच्छे से संभाल रहा है, चाहे वो क्लास 4 है जो पेशेंट्स को अच्छे स्मूथली डील कर रहा है, सबका इस देश में योगदान है। तो उस पर आखिरी 2 लाइनें कहूँगा कि आज मेरा देश लाम पर है, कि आज मेरा देश लाम पर है, और जो जहाँ भी है देश के काम पर है, और जो जहाँ भी है देश के काम पर है। जय हिंद, जय भारत।